तो XLOOKUP फंक्शन क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? तो XLOOKUP फंक्शन हमारा एक्सेल का एक न्यू फंक्शन है। ये फंक्शन VLOOKUP और HLOOKUP का कॉम्बिनेशन है। अगर बात करें इसको यूज़ करने की, तो VLOOKUP और HLOOKUP के कंपैरिजन में इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। XLOOKUP को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करेंगे? अभी जैसे हमारे पास एम्प्लॉय हैं एली, ऑस्टिन और बेला। डेटा में से हमको इनके जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट फाइंड आउट करने हैं। हम पहले यहाँ पर VLOOKUP यूज़ करते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल है इसको यूज़ करना। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इक्वल VLOOKUP। सबसे पहले हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू बताएंगे। तो लुकअप वैल्यू है हमारी एली जॉन्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे टेबल एरे। तो हम अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको ये डेटा मिलेगा। टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। जो टेबल हमने सेलेक्ट करी उस टेबल के अंदर किस कॉलम के अंदर हमको ये पर्टिकुलर डेटा मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर डेटा हमारा सेकंड कॉलम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर हम 2 टाइप कर लेंगे। इसके बाद अब हमको रिजल्ट एग्जैक्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है मैनेजर। इसको अगर हम अपने डेटा के अंदर चेक करें तो यहाँ पर एली जॉन्स का जो जॉब टाइटल है वो है मैनेजर। ऐसे ही हमको इनका डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट भी निकालना है। इनको निकालने के लिए यहाँ से हम इसको आगे ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट भी निकल कर आ जाएंगे। अब इस रिजल्ट को अगर हम अपने डेटा के अंदर चेक करें तो यहाँ पर एली जॉन्स का जो डिपार्टमेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स और जो बिजनेस यूनिट है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो VLOOKUP का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि जब भी हम इसको आगे ड्रैग करते हैं तो हमको सेल्स की रेफरेंस और कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर्मूला में बार बार चेंज करने पड़ते हैं। अभी जैसे जो हमने फॉर्मूला लगाया उसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यू थी एली जॉन्स और टेबल भी हमारी कुछ इस तरीके से सिलेक्टेड है। अब इसको हमने आगे ड्रैग कर दिया, तो अब जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हो गई है मैनेजर। टेबल जो हमने सेलेक्ट करी थी वो भी शिफ्ट हो गई है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमको इसको फ्रीज करना पड़ता है। इसको हम यहाँ पर फ्रीज कर लेंगे और इनको भी यहाँ पर हम फ्रीज कर लेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा चेंज होगा। डिपार्टमेंट के लिए हमारा कॉलम नंबर है 3, वहीं बिजनेस यूनिट के लिए हमारा कॉलम नंबर होगा 4। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो ठीक आया है। इनको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे तो बाकी दोनों एम्प्लॉयज़ का डेटा भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब सेम डेटा को निकालने के लिए हम XLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, XLOOKUP को यूज़ करते हुए इसको हम 1 मिनट में ही निकाल लेंगे। XLOOKUP फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं इक्वल XLOOKUP। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू को बताएंगे। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी एली जॉन्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बताएंगे लुकअप एरे। जिस चीज़ को हम सर्च करना चाहते हैं, हम सर्च करना चाहते हैं एली जॉन्स को। तो एली जॉन्स हमको कहाँ पर मिलेंगी? एली जॉन्स हमको मिलेंगी इस कॉलम के अंदर। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको बताना है रिटर्न एरे, मतलब क्या चीज़ हमें चाहिए। तो हमको जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट, हमको तीनों ही चीज़ों को निकालना है। तो सिंपली हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो रिजल्ट हमारा निकल कर आ चुका है। सिंगल क्लिक हमने किया है और तीनों ही रिजल्ट हमको मिल गए हैं। VLOOKUP में जैसे हमने सेल रेफरेंस को फ्रीज किया और कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज किया, XLOOKUP को यूज़ करते हुए वो कुछ भी हमको नहीं बताना होता है। इसको यहाँ से हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो बाकी हमारे दोनों एम्प्लॉयज़ का डेटा भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि XLOOKUP फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन से यूज़ करना कितना ज़्यादा आसान है, इस फंक्शन को यूज़ करने के 5 एडवांस तरीके जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इनको चेक कर सकते हैं।